स्थान छत्तीसगढ़ एमपी में मोदी मैजिक। मध्य प्रदेश में 167 सीट्स पर बीजेपी आगे, तो वहीं राजस्थान में 114 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में 56 सीट पर बीजेपी आगे है, तो तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की ओर बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बंपर बढ़त। राजस्थान की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक चल गया है। मध्य प्रदेश में 167 सीटों पर बीजेपी आगे, राजस्थान की बात करें तो 114 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में 56 सीट पर बीजेपी आगे और तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो आज का दिन परिणाम का दिन है और देखिए जरा किस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। 4 राज्यों के नतीजे आज आ रहे हैं और 5वें राज्य यानी कि मिजोरम की बात करें तो कल वहां पर काउंटिंग होगी, उसके नतीजे कल आएंगे। उससे पहले 4 राज्यों के जहां के नतीजे सामने आ रहे हैं उनमें 3 में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर बढ़ती हुई दिख रही है और वहीं तेलंगाना में कांग्रेस के लिए जश्न बनाने का मौका है। साउथ की बात करें तो एक और राज्य तेलंगाना कांग्रेस की झोली में जाता हुआ दिख रहा है। वहीं बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए, हालांकि बहुत सारे एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर हो सकती है, राजस्थान में हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। बहुत ही क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है बीजेपी, बहुमत के साथ सत्ता में आते दिख रही है बीजेपी। अभी तक के अगर हम रुझानों की बात करें, तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, टैली दिखा रहे हैं, नतीजे भी कई जगहों पर सामने आने लगे हैं। तो अब हम आपको बीजेपी की जीत की 10 बड़ी वजह जल्दी से बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गारंटी पर भरोसा, वहीं पर अमित शाह की माइक्रो लेवल रणनीति भी काम आई है। बिल्कुल, तो कौन कौन सी वो 10 बड़ी वजहें हैं? 2 वजह अभी नलिनी ने बताई, तीसरी वजह सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू। हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 55 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया इन राज्यों में। महिलाओं का साथ, बार बार बीजेपी यही कह रही है कि महिलाओं का साथ और वहीं पर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का आना, वो भी एक बहुत बड़ा काम करता दिख रहा है। ओबीसी वोटर्स का विश्वास, ओबीसी पॉलिटिक्स करने की कोशिश विपक्ष ने बहुत की, लेकिन अभी इन नतीजों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा रुझान से कि ओबीसी की बात जब होगी तो मोदी से बड़ा कोई चेहरा नहीं ओबीसी चेहरा। आदिवासी वोटर्स साथ आ गए, खासकर छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर्स ने बीजेपी का साथ दिया। बिल्कुल, युवा वोटर्स बीजेपी के साथ है। जितने भी युवा हैं लगातार मोदी मैजिक की बात करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। किसानों को बीजेपी पर विश्वास है। केंद्र और राज्य की योजनाओं का भी सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा मिला है। जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, अगर मध्य प्रदेश में लाडली बेटी योजना की बात करें तो बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई है मध्य प्रदेश के लिहाज से। वहीं पर सनातन पर सवाल विपक्ष को महंगा पड़ता नजर आया है। बिल्कुल, और यही बात कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से भी कही गई कि सनातन पर बार बार अटैक, न सिर्फ कांग्रेस के किसी नेता की ओर से बल्कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में कई और राजनीतिक दल हैं, चाहे वो साउथ के हों या फिर इधर की बात कर लें, हम नॉर्थ इंडिया की बात कर लें, बार बार सनातन पर सवाल, ये भी शायद बैकफायर कर गया। तो वीरभूमि राजस्थान की अब बात कर लेते हैं। बीजेपी की भारी मतों से विजय की समस्त कर्मठ कार्यकर्ताओं के हार्दिक बधाई और सम्मानित राजस्थान वासियों को अभिनंदन। यह संदेश है, पीएम मोदी के नेतृत्व में जीत मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश, यह ऐतिहासिक जीत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में। तो लोक कल्याणकारी विजन एवं नीतियों और समग्र विकास के संकल्प के प्रति राजस्थान के नागरिकों के अटूट विश्वास का प्रतीक उन्होंने बताया। वहीं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की जीत पर सीएम योगी ने लिखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की विराट विजय पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के प्रति अटूट जन विश्वास की मोहर है। डबल इंजन सरकार के सुशासन, सुरक्षा और विकास को समर्पित इस जीत की सभी प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं और सम्मानित प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। छत्तीसगढ़ पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर संदेश लिखा है। उन्होंने लिखा छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत पर, उन्होंने क्या लिखा आपको बता दें, पीएम मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की विजय की सभी समर्पित कार्यकर्ताओं और को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सेवा, सुशासन, विकास और सामाजिक न्याय को समर्पित इस विजय के लिए छत्तीसगढ़ वासियों का हार्दिक अभिनंदन। तो जाहिर सी बात है, अब अभिनंदन का दौर चल पड़ा है, बधाइयों का तांता लगने लगा है और बीजेपी खेमे में जश्न ही जश्न हर तरफ देखने को मिल रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली में भी यहां जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही है। जब से रुझान आने शुरू हुए, बीजेपी ने जो लीड बनाई तो लीड बनाई ही रखी, बीजेपी कभी पीछे जाती हुई नहीं दिखी और राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है।